अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम में आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी में ये तीन बातें होंगी वो ईमान की लज्जत से बहरा अंदोज होगा। एक ये कि अल्लाह और रसूल इसे सबसे ज्यादा महबूब है। दूसरा ये कि महज अल्लाह के लिए किसी से दोस्ती रखे। तीसरा ये कि इसे दोबारा काफिर बनना इस कदर नागवार हो जैसे आग में झोंका जाना। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। समाजी अदम मसावत, रिश्वतखोरी, मुनाफरत दौरे हाजिर के संगीन मसाइल, उसकी एक्सवी कैसे हो, एसआईओ का राउंड टेबल इजलास और मुबाहिसा। अवामी मसाइल की एक्सवी के लिए एमएलए कैंप ऑफिसेस का क़याम, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। उन्होंने कहा कि बर वक्त अवामी मसाइल की एक्सवी गर्ज से ये ऑफिस कायम हो रहे हैं। अर्बन एमएलए के हाथों शादी मुबारक चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि टीआरएस की इस स्कीम से गरीब तबकात को राहत मिली है। कई लड़कियां अज़वाजी रिश्तों से मुंसलिक हुई। आईमैक्स लाइटों की मौजाजात में तनसीब, बाजरेड्डी जगन ने इफ्तिताह किया। कहा कि केसीआर कई एक मौजा को तरक्की देना चाहते हैं और हम भी हर मौजा में काम कर रहे हैं। अब पेश है खबरों की तफसील। जुक्कल में एमएलए कैंप ऑफिस का रियासती वजीर के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। उन्होंने बताया कि अवामी मसाइल की बर वक्त एक्सवी के लिए एमएलए कैंप ऑफिसों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जुक्कल में तरक्याती कामों के लिए मजीद 5 करोड़ फंड मंजूर किए गए हैं। जुक्कल मंडल मुस्तकिल पर नए एमएलए कैंप ऑफिस का इफ्तिताह अमल में आया। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में मुकामी एमएलए हनुमान शिंदे, एमपी बीबी पाटिल, एमएलसी राजेश्वर भी शरीक थे। इस मौके पर रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि हुकूमत अवाम के मसाइल की एक्सवी के लिए एमएलए कैंप ऑफिसों का क़याम अमल में ला रही है ताकि अवाम के मसाइल की बर वक्त एक्सवी अमल में लाई जा सके। उन्होंने बताया कि जुक्कल के तरक्याती कामों के लिए मजीद 5 करोड़ फंड मंजूर किए गए हैं। కాబట్టి కార్యాలయంలో జెండా ఎగరేసుకోవచ్చు, మీటింగ్ పెట్టుకోవచ్చు, ఆఫీసులను పిలుచుకోవచ్చు, రివ్యూ చేసుకోవచ్చు. ఇది ప్రభుత్వ కార్యాలయం. ప్రభుత్వంచే ఏర్పాటు చేయబడ్డటువంటి ఎమ్మెల్యే కార్యాలయం అంటే అఫీషియల్ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్, ఇది ప్రైవేట్ బిల్డింగ్ కాదు. కాబట్టి జిల్లా అధికారులు కూడా కలెక్టర్ గారు కానీ, ఆర్డీఓ గారు కానీ, లేకుంటే ఇతర ఇంజనీర్స్ కానీ, సబ్ కలెక్టర్లు, జాయింట్ కలెక్టర్లు ఎవరు వచ్చినా ఇది ప్రభుత్వ కార్యాలయం కాబట్టి ఎమ్మెల్యే గారి యొక్క పిలుపు మేరకు వచ్చి ఇక్కడ మీ అందరి సమస్యల పరిష్కారం చేసుకోవడానికి एमएलए के हाथों शादी मुबारक के 250 चेकों की तकसीम। उन्होंने अपनी जानिब से तोहफा भी पेश किया। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर की इस स्कीम से अवाम को ज़बरदस्त राहत मिली और कई गरीब लड़कियां खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी गुजार रही है। उन्होंने कहा कि समाज के तमाम तबकात को एकसा हुकूक फराहम करना केसीआर का मकसद है। रुकने असम्बली निजामाबाद अर्बन बी गाला गणेश गुप्ता ने आज किला रोड के किंग पैलेस फंक्शन हॉल में शादी मुबारक स्कीम के चेकों की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने यहाँ 250 चेक्स तकसीम किए और अपनी जानिब से दुल्हन के लिए तोहफा भी पेश किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रियासती वजीर आला केसीआर ने गरीब तबकात की राहत के लिए इस स्कीम का आगाज किया। अब तक हजारों खानदानों ने इस स्कीम से इस्तेफादा करते हुए अपनी बेटियों की शादियां करवा दी और ये लड़कियां अब खुशगवार अज़वाजी जिंदगी गुजार रही है। उन्होंने कहा कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम से हिंदू मुस्लिम गरीब खानदानों को जबरदस्त राहत हासिल हुई। एक वक्त था जब वालिदैन अपनी बेटी की शादी के लिए फिक्रमंद रहते थे और कई लड़कियां महज वालिदैन की गुर्बत और जहेज के वसाइल ना होने की वजह से खुदकुशी करने पर मजबूर होती थी, लेकिन केसीआर ने उनको सहारा दिया और कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक जैसी अहम स्कीमात को रूबे अमल लाया। पहले 51,000 रुपये की इमदाद की गई, फिर उसको 75,000 किया गया।
लेकिन वजीर आला केसीआर ने इसको भी कम समझते थे और अब 1,116 रुपए की इमदाद लड़कियों की शादी में दी जा रही है। उन्होंने आवाम से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में मेयर बल्दिया आकुला सुयाता, डिप्टी मेयर फहीम, जिला सदर अक़लियती सेल TRS नवीद इकबाल, रियासती सेक्रेटरी तारिक अंसारी, मार्केट कमेटी डायरेक्टर हलीम खमार, कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, मोहम्मद शकील अहमद, मोहम्मद रियाज अहमद के अलावा मुजाहिद अली बाबू, सैयद मिस्कीन, यासिन साबरी व दीगर शरीक थे। जो इस हुकूमत में हम MLA रहे थे, हमारा खुशकिस्मत है कि हजारों लोगों को करोड़ों रुपए की हमारे हाथ से जो पटा गया, 248 कोई कम नंबर नहीं है, करोड़ों रुपए कोई कम नहीं है। और इसके साथ चेक के तरफ और चेक के साथ जो गवर्नमेंट से चेक मिलता है और उसके साथ दोनों को भी मैं कपड़ा के बांट रहा हूँ। आप जानते ही हैं, आपको जानना चाहिए कि ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, आपके MLA साहब गणेश गुप्ता साहब के साथ ये तरफ से। और मुझे ये भी खुशी है कि 2 साल पहले जब शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी ये प्रोग्राम चालू हुआ है, हमारे हाथों से 51,000 का चेक्स दिया गया। और उसके बाद जैसे डिस्कशनों में केसीआर साहब ने हमको पूछते हैं क्या ख्याल है, लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में, हम तो बोले थे साहब बहुत खुश है। उसके बाद उसके साथ हमारे साहब भी बहुत खुश हो गए, बोले 75,000 दे देंगे। अपने आप ऐलान किया कि 75,000। अभी काफी जितने इसमें 248 है उसमें काफी चेक्स आपको 75,000 आएंगे। कुछ चेक्स में कल काटा था 1 लाख रुपए का। उसके बाद हम गए साहब से मिलने, कैसे पूछ रहे थे क्या MLA साहब क्या है, लोग क्या बोलते शादी मुबारक के बारे में। हम बोले साहब बहुत खुश है, आप बांट रहे क्या चेक्स, आप जा रहे क्या साहब, हम तो लोगों के घर में भी जाके గణేష్ అన్న గారు నిన్న కూడా కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులను కూడా మేమందరం కూడా 250 చెక్కులను పంచడం జరిగింది న్యూ అంబేద్కర్ భవన్లో. మరి ఈ రోజు కూడా ఇక్కడ 258 చెక్కులు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు కూడా. ఎందుకంటే ఒక పేద బిడ్డకి అంటే పెళ్లి చేయాలంటే తల్లిదండ్రులకు భారం అవుతుందని చెప్పి గ్రహించిన ఘనత ఎవరు అంటే గౌరవనీయులు మన కేసీఆర్ గారని చెప్పుకుంటారు. ఎందుకంటే ఎవరు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఏ ప్రభుత్వాలు ఆలోచించని ఆలోచన వచ్చి మరి ఎవరు కూడా తల్లిదండ్రులు ఇబ్బంది పడవద్దు. ఒక బిడ్డ పెరిగి పెద్ద రైతున్న కొద్ది మనకు కూడా టెన్షన్ ఉంటుంది. स्कूल के ताल्लुक से हम लोगों के बीच के अमल में मुतारिफ कराए। पिछले ही हफ्ते का दीपावली का वाकया है, एक 13 साल हमारी दुख्तर ने फांसी का फंदा अपने गले में लगाकर खुदकशी कर ली। उसकी वजह पेपरों में आई है, आप लोगों ने पढ़ा है कि पिछले चंद माह से धर्माराम के वो एक स्कूल इंग्लिश मीडियम में तालीम हासिल करती थी, उसके वालिद ने फीस अदा नहीं की, मजबूरन 13 साल लड़की ने फांसी के फंदे पे चढ़कर अपनी जान को क्या मालूम में जाहिर करके गंवा दिए। ये जो इस्तेमाल है केसीआर साहब ने जो हमारे बीच के मालूम मुताबिक किए, हमें इसका सही फायदा उठाना है। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, ये कोई भी कम्युनिटी और कौम के लिए मैं हमेशा कहता हूँ एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी मैन लाइफ। जो एजुकेशन 70 साल से खींच लिया गया, आज केसीआर का हम लौटा रहे हैं। 204 स्कूल, नाके चौक, हमारा जो गरीब रिक्शा चलाने वाला भाई, मंडी चलाने वाला भाई 1.5 लाख 2 लाख रुपए देकर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। जिनके बच्चे हड्डियां चूमते थे, पिनियां चूमते थे, आज उनके बच्चे रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये दुआएं से आप देख रहे हैं हर जगह डेवलप हो रहा है निजामाबाद, और हर तरीके से जो है उसका मायना भी जो है मेरे साथ कर रहे हैं, रात हो या दिन हो कैसा काम कर रहा है, क्या है और किस तरह से काम होना चाहिए, उसके ऊपर पूरी निगरानी रखे हुए हैं MLA साहब। मैं उनका हमारे भाइयों की तरफ से, निजामाबाद की आवाम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और केसीआर साहब सारे जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो सब सारे कौमों को लेकर चलने के लिए तैयार हैं। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की समाज में अखलाकी तनाजुल, मुनाफिरत, रिश्वत खोरी और मुजरिमाना रुझान के सद्देबाब के लिए क्या लाहे अमल तय किया जाए। मुबाहिसे का इनेकाद अमल में लाया गया। मुख्तलिफ सियासी, समाजी और सहाफाती नुमाइंदों की शिरकत।
फखरुद्दीन अली अहमद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक अहम मुबाहिसा सना बैंकेट हॉल किला रोड पर मुनक्किद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी, समाजी व सहाफ़ती शख्सियतों ने हिस्सा लिया और अपना नुक्ते नज़र पेश किया। इस प्रोग्राम में मॉडरेटर की हैसियत से ब्रादरम मोहम्मद फखरुद्दीन अली अहमद ने शिरकत की, जबकि अहम शुरका में मोहम्मद अब्दुल अजीज दंडी वेंकट, MBC आकुला पापया, CPIML, मोहम्मद नाइम कमर एडिटर रोशन TV, अनवर खान वेलफेयर पार्टी, अब्दुल कादर साजिद MBT, अब्दुल मन्नान TDP, मोहम्मद शकील अहमद सदर सिटी MIM, रुपेश कांग्रेस व दीगर कई अहम कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर उन कायदीन ने अपने अपने नुक्ते नज़र को पेश करते हुए बताया कि समाजी मसावत व इंसाफ कैसे मुमकिन हो, समाज से रिश्वतखोरी तकरीब कारी का खात्मा कैसे मुमकिन हो और मुआशरे में अखलाक़ी अक़दार की बहाली और फ़िरक़ा वाराना मुनाफरत तालीमी मैदान की तत्हीर कैसे मुमकिन हो। इस मामले में सैर हासिल गुफ्तगू की गई। हम ये कहते हैं, हमसे बड़ा जमात इस्लाम का ये स्टैंड है कि हमको इसे भेदभाव करना चाहिए समाज। Maybe it takes 100 years, maybe it takes 200 years. Don't go to the time, क्योंकि यही एक वाहिद हल है कि समाज के अंदर से डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए। हम अपने समाज पर खत्म। दूसरी चीज है, अगर आप मुझे एक जुमले के अंदर कहने दें, we is responsible to lead this crisis in the worst situation. मैं आपको एक जुमले में कहता हूँ, that is the electoral system of India. इस मौके पर मोहम्मद फखरुद्दीन अली अहमद ने खुसूसी लेक्चर दिया और कहा कि मुआशराती इनकलाब के लिए सालों दरकार है, लेकिन इसके जामा मंसूबा और तवील व सबर आजमा जद्दोजहद लाजमी है। ये दरअसल स्टेट क्या है। और फिर तीसरी बात, एक तो डेमोक्रेटिक क्राइसिस, दूसरा आइडेंटिटी क्राइसिस। यानी आप अगर दलित हैं तो दलित किससे बात करें, मैं मुसलमान हूं तो मुसलमान किससे बात करूं, ये कहां का इंसाफ है। मैं मुसलमान हूं तो मैं इंसान के लिए बात करूं, आप दलित हैं तो दलित के साथ साथ मुसलमान के लिए बात करें। इस पर जबरदस्ती रोका जा रहा है। आप अगर दलित हैं, मुसलमान के साथ बात कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि मैं दलित के खिलाफ है, कुछ ना करें, ठीक है तो वाला कुछ फिर उसके खिलाफ मुसलमान पर करें, ठीक हो, ठीक है तो दलित को कुछ वो वाला कुछ है। कौन है आप कह रहे हैं, ये कहते हैं कि आप दलित की बात नहीं कर सकते या दलित मुसलमान की बात नहीं कर सकते, बहुजन की बात नहीं कर सकते हैं। दरअसल ये वो बीमारी है। That means if you are Dalit, you should talk about yourself. That's it. ये वो डिवीजन है जो बहुत खतरनाक डिवीजन होगा, जिसकी वजह से लोग अगर दलित वहां पर मर रहा है तो दूसरे लोग बात नहीं कर पाते। स्वामी परिपूर्णानंदा को हाई कोर्ट से राहत। शहर बदर के हुकूमती अहकामात अदालत ने कालादम कर दिए। बीजेपी ने निजामाबाद में जबरदस्त जश्न मनाया। धरना चौक निजामाबाद दफ्तर बल्दिया के रूबरू बीजेपी कायदीन ने जबरदस्त जश्न मनाया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले पर परिपूर्णानंदा स्वामी पर आए शहर बदर के अहकामात पर हुक्म इल्तिवा जारी कर दिया। इसी तरह स्वामी को जबरदस्त राहत मिली। बीजेपी ने हाईकोर्ट के इस फैसले का जबरदस्त खैर मकदम किया और जश्न मनाया। एक दिन कबल ही बीजेपी ने स्वामी को शहर बदर करने के फैसले के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया था। इस मौके पर बीजेपी कायद धनपाल सूर्य नारायण ने कहा कि इस नाजुक मौके पर जबकि स्वामी को शहर बदर किया गया था, उनका तमाम हिंदू तंजीमों ने जबरदस्त ताउन किया और आज हाईकोर्ट ने उनकी लाज रख ली और स्वामी को हुकूमत के अहकामात से कालअदम कर दिया। धनपाल सूर्य नारायण ने स्वामी के खिलाफ हुकूमत के तर्ज अमल को शर्मनाक करार दिया और इंतखाबात के मौके पर सबक सिखाने के अज़्म का इजहार किया और कहा कि हुकूमत महज वोट बैंक की सियासत पर गामजन है। కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి ఏదైతే నిజాం పాలన జరుగుతోందో ఆయనకు ఒక చెప్పపెట్టు సమాధానము రాబోయే రోజులలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఖబర్దార్ మీరు ఒక వర్గానికి సంతృప్తి పరచడానికి ఈ విధంగా ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాలు చేస్తూ ఉంటే 80% ఉన్న హిందువులు किसान और दूध फरोश तबकात को बेशुमार मसाइल का सामना। हुकूमत की जानिब से फंड्स की जुराई, मगर उसको किसान और दूध फरोशों तक पहुंचाने में डेयरी सेक्रेटरी नाकाम। किसानों और दूध फरोशों का धरना, डेयरी सेक्रेटरी पर जानिबदारी और लापरवाही का इल्जाम।
एड़पल्ली मंडल मौजा जैतापुर में दूध फरोश तबके की तंजीम के दफ्तर में दूध फरोश अफराद ने धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि गौली तबके और दूध फरोश को बेशुमार मसाइल दरपेश है। हुकूमत की जानिब से इस तबके के लिए बहुत से मराद और फंड्स की इजराई अमल में लाई गई है, मगर यहाँ के डायरी के सेक्रेटरी दूध फरोशों के लिए फंड जारी करने में तसाहुल का मुजाहिरा कर रही हैं, जिससे दूध देने वाले जानवर पालने वाले किसानों और दूध फरोशों को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि उनके दफ्तर से 152 दूध फरोश अफराद मुंसलिक है, उनमें सिर्फ बयानों को ही हुकूमती स्कीमात से फायदा हासिल हुआ है। ఆయన కింద పనిచేసే వాళ్ళకి మాత్రమే వాళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళకు ఆయన మాట ఎవరుంటే వాళ్ళకే అలాట్మెంట్ చేసి వాళ్ళకి బర్లు వచ్చే విధంగా వాళ్ళకి శాంక్షన్ చేయించాడు। అయితే దాంట్లో 90 మందికి మాత్రమే శాంక్షన్ అయింది। ఇంకా 40 మెంబర్స్కి అవైలబుల్ ఉన్న పబ్లిక్ అంటే డైలీ పాలు పోసే వాళ్ళకి మాత్రం ఇవ్వకుండా ఆయనకు నచ్చిన వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది। దాని మాకు ఎప్పుడు తెలిసిందంటే అది మొన్న ఒక 10 days కింద మేము పాల కేంద్రం పోయి మాకెందుకు రాలేదు బర్లు అని చెప్పేసి మేము అడుగుతుంటే మీరు ఎలిజిబుల్ లేరు ఎందుకు ఏది అంటే అడుగుతుంటే ఏమన్నా అంటే కేసీఆర్ గారే పంపించిండు ఇదంతా లిస్టు మేము తయారు చేయలేదు మాకు సంబంధం లేదు అక్కడ నుంచి వచ్చిన లిస్టునే ఈ రోజు మేము చూపిస్తున్నామని। इंदलवाई मंडल के मौजा एल्लारेड्डीपल्ली में आई मैक्स लाइटों की तंसीब बाजरेड्डी जगन कायद टीआरएस ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि इंतखाबी वादों की तेज रफ्तार तकमील की जा रही है और वजीर आला केसीआर की क़ियादत में तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इंदलवाई मंडल के मौजा एल्लारेड्डीपल्ली में नई आई मैक्स लाइट्स लगाए गए। इन लाइटों का टीआरएस के यूथ लीडर बाजरेड्डी जगन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर मौजाजात की तरक्की के लिए मुमकिना स्कीमात को रूबे अमल ला रही हैं। तेलंगाना रियासत के हर मौजा को तरक्की से हमकनार करने के लिए कई नई स्कीमात को रोशनास करवाया गया है। गाँव की तेज रफ्तार तरक्की को यकीनी बनाने के लिए छोटी छोटी ग्राम पंचायतों की तश्कील अमल में लाई गई। इस तरह हर गाँव की तरक्की को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर मौजा में सड़कें, नालियां और स्ट्रीट लाइट की तंसीब अमल में लाई जा रही है और आज आई मैक्स लाइट्स की तंसीब भी इसी का एक हिस्सा है। बाजरेड्डी जगन ने बताया कि टीआरएस हुकूमत और अराकीन असम्बली ने इंतखाबात के मौके पर जितने भी वादे किए थे अब उन वादों की तकमील की जा रही है। उन्होंने कहा कि हल्का असम्बली निज़ामाबाद रूरल में जारी तरक्याती कामों को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन कामों की तेज़ी से तकमील जारी है। उन्होंने इस मामले में अवाम के मुकम्मल ताउन की ख्वाहिश की। बादशाह बाजरेड्डी जगन ने एक स्कूल में तलबा के साथ हरितहरम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और पौधे लगाए। इस मौके पर देही कमेटी की जानिब से बाजरेड्डी जगन को ज़बरदस्त तहनीत पेश की गई। జిల్లా వాలీబాల్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు నల్ల హనుమంత్ రెడ్డి గారు మాకు ఇచ్చినటువంటి హామీ ప్రకారం ఎల్లారెడ్డిపల్లి స్కూల్కి ఈ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి మౌలిక వసతులను వారు అప్గ్రేడ్ చేయడానికి 30% గ్రామస్తులు స్పెండ్ చేస్తే 70% వాళ్ళు ఇస్తామని చెప్పి హామీ ఇవ్వడం జరిగింది। దాని ప్రకారం కూడా ఈరోజు వారు ఫామ్ ఇస్తానన్నారు। అతి త్వరలో మన గ్రామస్తుల సహకారంతో माँ का दूध बच्चे के लिए इंतहाई मुफीद। बच्चे की तेज नशोनुमा होती है और उसकी जिस्मानी व जहनी सलाहियतों में ज़बरदस्त इजाफा होता है। साथ ही बच्चा बीमारियों से महफूज और सेहतमंद रहता है। सरकारी ओहदेदार नवनीता की माओं को तलकीन। नवीपेट मंडल के एमपीडीओ ऑफिस में माँ के दूध की अहमियत व अफादियत के उन्वान पर एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में महकमा जच्चा बच्चा की ओहदेदार नवनीता ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और अपने खिताब में माँ के दूध की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि माँ का दूध बच्चे के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। लिहाजा माएँ गफलत या लापरवाही का मुजाहरा ख़त्ई ना करें और अपने नवज़ायदा बच्चों को अपना दूध ज़रूर पिलाएं, क्योंकि माँ के दूध से बच्चे को तेज़ नशोनुमा मिलती है और वो तेज़ी से परवान चढ़ता है। उसकी जिस्मानी व जहनी सलाहियतों में तेज़ इजाफा होता है। माँ के दूध को कुदरत का अनमोल तरीन तोहफा करार दिया जाए तो बेजाना होगा। उन्होंने कहा कि माँ दूध ना पीने वाले बच्चों से माँ का दूध पीने वाले बच्चों में कई गुना ज़ायद सलाहियतें परवान चढ़ती है। लिहाजा इस मामले में कोई कोताही का मुजाहरा ना करें। अपने बच्चों को अपना दूध ज़रूर पिलाएं ताकि बच्चा सेहतमंद रहे और बीमारियों से महफूज हो। नवनीता ने ख़वातीन से ख्वाहिश की कि वो न सिर्फ खुद अपने बच्चों को दूध पिलाएं बल्कि दूसरी ख़वातीन को भी इसकी तरगीब दें।
फुटबॉल खिलाड़ी सौम्या को एक खानगी कॉलेज इंतजामिया की जानिब से तहनीत। तेलंगाना यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर भी शरीक, उन्होंने सौम्या की सत्ताइश की। एक खानगी कॉलेज की जानिब से फुटबॉल खिलाड़ी सौम्या को हालिया उसकी शानदार कारकर्दगी पर जबरदस्त तहनीत पेश की गई। इस तहनीती प्रोग्राम में तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सामया ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और सौम्या को अपने हाथों से तहनीत दी। इस मौके पर सौम्या ने इज्जत अफजाई पर इजहार तशक्कुर किया और वीसी चांसलर सामया ने कहा कि खेल इंसान को तफरीह भी देता है और उसकी जिंदगी को बदल भी देता है और उसके जरिए इज्जत और शोहरत भी मिलती है। सौम्या ने नेशनल सतह पर कामयाबी हासिल करने पर अपनी मसरत का इजहार किया। ఇదంతా కూడా ఒక పోటీ ప్రపంచం. పోటీ ప్రపంచం అంటే ఏంటంటే నువ్వు పులిని అనుకో, నువ్వు జింక కంటే వేగంగా పరిగెత్తాలి, లేకపోతే నీ ఆహారం పారిపోతుంది. ఒకవేళ నువ్వు జింకవే అనుకో. मुल्क में अंधा राष्ट्र, तालीमी इदारे भी महफूज नहीं रहे। तलबा कायदीन पर हमले होते हैं, शिकायत की जाती है और एहतजाज होते हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। तलबा तंजीमों की बरहमी और एहतजाज, उन्होंने मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया। धरना चौक निजामाबाद पर बायां बाजू की तलबा तंजीमों PDSU, PYL, IFTU, POW की जानिब से मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर IFTU सदर रवि ने कहा कि मुल्क में अवामी मसाइल को लेकर सवाल उठाने पर कोई जवाब देने वाला मौजूद नहीं है। तलबा के साथ जुल्म जबर का सिलसिला दराज होता जा रहा है और मुल्क के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। JNU जैसी मुल्क की बड़ी यूनिवर्सिटी में उमेर खालिद के कत्ल की मंसूबाबंदी की गई जो कि नाकाम हुई, लेकिन सूरत हाल अबतर है, मुल्क में अंधा राज चल रहा है। మతోన్మాద గుండాలు బీజేపీ ఆర్ఎస్ కు సంబంధించినటువంటి గుండాలు కాల్పులు జరపడం జరిగింది. ఆయన గతంలో హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఏదైతే కుల వివక్షత వల్ల చనిపోయినటువంటి వ్యక్తి ఉన్నాడో ఆ విద్యార్థి ఉద్యమంలో పాల్గొన్నాడు. JNUలో కూడా అక్కడ విద్యార్థి ఉద్యమాలలో పాల్గొన్నందుకు బీజేపీ ప్రభుత్వం ఆయన పైన దేశద్రోహ కేసు పెట్టింది. తర్వాత నన్ను టార్గెట్లో ఉన్నా నన్ను చంపుతారని చెప్పేసి కూడా పోలీసులకు చాలా సందర్భాల్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా పట్టించుకోకపోతే राहुल गांधी का हैदराबाद में एक जबरदस्त जलसे-आम, जिले से अवाम और कांग्रेसी कायदीन की भरी तादाद में रवानगी। इंदलवाई मंडल से भी कई कायदीन और अवाम रवाना। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि आइंदा कांग्रेस की ही हुकूमत होगी क्योंकि अवाम मौजूदा हुकूमत से नाला हो चुकी है। हैदराबाद के सरून नगर इलाके में राहुल गांधी सदर कांग्रेस के जलसे-आम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुख्तलिफ अजला से बड़ी तादाद में कांग्रेसी कायदीन और कारकुनान की रवानगी अमल में आई। इसी तरह जिला निजामाबाद के इंदलवाई मंडल से भी भारी तादाद में कांग्रेसी कायदीन रवाना हुए। इस मौके पर जिला सदर कांग्रेस ताहिर बिन हमदान ने कहा कि TRS हुकूमत महज अवाम का इस्तेसाल कर रही है और अवाम इस हुकूमत के लिए महज वोट बैंक के अलावा कुछ भी नहीं है। इस हुकूमत में अब तक अवाम के लिए किसी ठोस स्कीम का ऐलान नहीं किया गया। ज़रूरत है कि इस अवाम दुश्मन हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में सदर कांग्रेस राहुल गांधी का एक ज़बरदस्त जलसे-आम मुनक्किद हो रहा है। उन्होंने अवाम से इस प्रोग्राम में शिरकत करने और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की और दावा किया कि आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस ही बरसरे इख्तिदार आएगी। हिंदुस्तान की बदकिस्मती रही कि अंग्रेज़ों ने तकसीम करो और हुकूमत करो के मंसूबे पर अमल किया और आज भी इस मंसूबे पर अमल आवारी की जा रही है। तमाम मजहबों और तबकात को एक दूसरे से अलग करने और सियासी मफादात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद अब्दुल अजीज नुमाइंदा जमात इस्लामी का सुलगता हुआ खिताब। SIO की जानिब से मुख्तलिफ उन्वानात को लेकर मुबाहिसे का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जमात इस्लामी के नुमाइंदे की हैसियत से मोहम्मद अब्दुल अजीज ने शिरकत की। उन्होंने तकसीम की सियासत और हुकूमत के उन्वान पर हसास गुफ्तगू की। उन्होंने अपने खिताब में बहुत से हसास पहलुओं को उजागर किया और एक मुहिब वतन शहरी की हैसियत से हर तबके और मजहब के अफराद पर आयद होने वाली जिम्मेदारियों पर रोशनी डाली। आइए तफसील से सुनते हैं। इस मुद्दे के ऊपर एक सहमति हुई है, हम इस को समझते हैं। अब मैं इस पर डिटेल में जाना नहीं चाहता कि कौन इसका जिम्मेदार है, क्या ये 2014 से या 1947 से
आई थिंक ये बहुत पुरानी बात है कि हमारे दरमियान में ये क्राइसिस कब से इस वक्त शायद मॉडरेटर साहब ने बात करें मैं कहता हूँ कि ये एक क्रॉनिक डिसीज है, इट्स नॉट ए न्यू वन। इफ यू आर ब्लेमिंग द गवर्नमेंट टू इन पावर इन द ईयर ऑफ 2014, इट इज इनजस्टिस। ये बात ना सिर्फ नहीं हो सकता है कि इसके अंदर ज्यादती हुई हो, इसके अंदर थोड़ा और इजाफा हुआ, लेकिन क्राइसिस तो बहुत पहले से चल रहा है। और अब उसका हल क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट वेदर वी आर स्टैंडिंग द प्रॉब्लम और वेदर वी आर स्टैंडिंग द सॉल्यूशन। अगर आप मसाइल के साथ खड़े हुए हैं तो हजारों लोग खड़े हुए हैं, आप हल की तरफ करें। मतलब वी हैव टू स्टैंड, वी हैव टू कंट्रीब्यूट आवरसेल्फ इन द फील्ड ऑफ सॉल्यूशन। उस सिलसिले में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जमात इस्लामी को, तो मैं मेरे कहने में सजेशन है कि इसको क्या किया। अब जहाँ तक ये क्राइसिस का ताल्लुक है, जब ये कोई क्रॉनिक डिसीज होती है तो ये इमीडिएटली भी कहना क्यों नहीं। आज का इलाज हो गया, हम लोग कहेंगे अब कल से तो हमारा मामला तो बना है। इट टेक्स इट्स ओन कोर्स, इट टेक्स इट्स ओन स्पेस, इट टेक्स इट्स ओन टाइम। या एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं होगा। अगर कोई बीमारी 70 साल पुरानी है तो उसको दूर करने में कम से कम 40 साल लगेंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि हम लोग जस्ट प्रेस द बटन नहीं करता कि ऐसा नहीं। लेकिन हमारा स्टेप्स, हमारा डायरेक्शन तय है कि हमको क्या करना चाहिए। इस सिलसिले में मेरा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जमात इस्लामी, एक सोशो वेलफेयर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जमात इस्लामी, और पूरे बगैर किसी भेदभाव के काम कर रही है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कलर। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हेडलाइंस पर। समाजी अदम मसावत, रिश्वतखोरी, मुनाफरत दौरे हाजिर के संगीन मसाइल, उसकी एक वीक कैसे हो। SIO का राउंड टेबल इजलास और मुबाहिसा। अवामी मसाइल की एक्सवी के लिए MLA कैंप ऑफिसेस का क़याम। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। उन्होंने कहा कि बर वक्त अवामी मसाइल की एक्सवी गर्ज से ये ऑफिस कायम हो रहे हैं। अर्बन MLA के हाथों शादी मुबारक चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि TRS की इस स्कीम से गरीब तबकात को राहत मिली है। कई लड़कियां अज़वाजी रिश्तों से मुंसलिक हुई। IMAX लाइटों की मौजाजात में तनसीब। बाजरेड्डी जगन ने इफ्तिताह किया। कहा कि KCR कई एक मौजा को तरक्की देना चाहते हैं और हम भी हर मौजा में काम कर रहे हैं। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।